माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉलेज वाला और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके, विच इज़ एनाटॉमी ऑफ स्टमक। टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्टमक, the structure of stomach, location, weight and length of stomach, important parts of stomach। आज हम फुल एनाटॉमी ऑफ स्टमक स्टडी करेंगे कि स्टमक की एनाटॉमी कितनी है, कि वो किधर प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, इंटरनल पार्ट्स कौन से हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टमक के एनाटॉमी को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकंड हम इसका देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। थर्ड हम इसका देखेंगे सरफेस ऑफ स्टमक की सर्फेसिस कौन कौन सी हैं। फोर्थ इज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक का जो इंटरनल पोर्शन है वो कैसा है। एंड फिफ्थ इज अबाउट ग्लैंड्स ऑफ स्टमक के ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और उनके क्या नेम्स हैं। ओके, आपके सामने ये एक स्टमक की डायग्राम है। इसके पार्ट्स को हम बाद में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टमक है क्या, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि जो हमें बाहर से स्ट्रक्चर उसका देखने में नजर आएगा वो कैसा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चले मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आता है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमें बाहर से नजर आएगा। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इसोफेगस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसोफेगस खत्म होती है और स्टमक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है इसोफेगस आके इसोफेगस की स्टेज खत्म हो जाएगी और देन स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसोफेगस का हम इसको कह सकते हैं कि फैला हुआ हिस्सा है। इसोफेगस की जो विड्थ होती है वो इससे कम होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टमक इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस का फैला हुआ हिस्सा है स्टमक। उसके बाद इसकी लोकेशन किधर है। हमने एनाटॉमी के अपने टॉपिक में लास्ट वीडियो में जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर हमने एब्डोमिनल रीजन्स पढ़े थे कि उसके अंदर कैसे अप्लाइड एनाटॉमी जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स हैं और स्टमक किधर प्रेजेंट है, लिवर किधर प्रेजेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट जाके वो वीडियो देखें, देन आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, तो इसकी लोकेशन कैसी है। इन एब्डोमिन, यानी कि एब्डोमिन के अंदर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर ये मौजूद था। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिन, यानी कि एब्डोमिन की लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर इसका लेफ्ट जो पार्ट था वो मौजूद था। स्टमक इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिन। ठीक है, एब्डोमिन का जो रीजन है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके अंदर स्टमक और स्प्लीन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टमक की शेप कैसी है। स्टमक इज लाइक अ जे शेप। जो हमारे अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं उनमें एक जे लेटर आता है, उस लेटर जे लेटर की तरह इसकी शेप लगती है। ये आप डायग्राम में नोट डाउन कर सकते हैं कि ये अल्फाबेट जे की तरह इसकी शेप है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसका वेट कितना होता है। तो स्टमक का वेट है तकरीबन 4 ओंस। ठीक है, 4 ओंस स्टमक का वेट होता है। स्टमक की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला निहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टमक की लेंथ कितनी है और स्टमक का वेट कितना है और स्टमक की शेप कैसी है और वो कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पर मौजूद होता है। देन हमारे पास आता है कि स्टमक की फ्रंट साइड पे कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टमक की बैक साइड पे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, स्टमक के बिलो यानी कि नीचे कौन से ऑर्गन्स हैं और स्टमक की लेफ्ट साइड पे कौन से ऑर्गन्स हैं। ओके, फ्रंट साइड ऑफ स्टमक के क्या होता है कि जो फ्रंट साइड होगी इसकी सुपीरियर सरफेस होगी जो स्टमक की, उसके सामने क्या मौजूद होगा, लीवर का जो राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड ऑफ स्टमक, यानी कि सुपीरियर साइड ऑफ स्टमक पे लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर होगा और फ्रंट वॉल ऑफ एब्डोमिन होगी। ठीक है, एब्डोमिन की सामने वाली दीवार और लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर होगा। उसके बाद अगर हम देखें पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक, यानी कि पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक के पीछे ये स्टमक है, यहाँ पे करके लीवर प्रेजेंट होगा। जो लीवर है उसकी लेफ्ट साइड और इसके पोस्टीरियर साइड पे लीवर के साथ जो पेनक्रियाज है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पीछे क्या होगा, पेनक्रियाज और पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिन। उसके बाद स्टमक के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, स्टमक के नीचे ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम के बाद हमारे पास आती है ट्रांसवर्स केलोन विच इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो प्रेजेंट होगी।
ओके, यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, विच इज अबाउट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक के स्टमक के इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कार्डियक ऑरिफाइस, फर्स्ट इज कार्डियक ऑरिफाइस, सेकंड इज बॉडी ऑफ स्टमक, थर्ड इज पाइलोरिक ऑरिफाइस एंड फोर्थ इज पाइलोरिक पोर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं। इनको अब हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि जहां पे स्टमक स्टार्ट हो रहा है वहां पे फर्स्ट पे क्या होती है, इसोफेगस, यानी कि हमारी खुराक की नाली मौजूद होती है। ये जो पार्ट है स्टमक का इसको हम कहेंगे इसोफेगस। देन उसके बाद कार्डियक साइड पे ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्डियक ऑरिफाइस। कार्डियक ऑरिफाइस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट के बहुत ही ज्यादा करीब है, नियर टू हार्ट, ठीक है, हार्ट के करीब है, इसलिए हम इसके इस पार्ट को कार्डियक ऑरिफाइस कहते हैं। और ये पार्ट कौन सा है, जहां पे इसोफेगस खत्म होती है और स्टेज ऑफ स्टमक जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद स्टमक की बॉडी आ जाती है। स्टमक की जो बाहर वाली आउटर बॉडी होती है उसको हम कहते हैं फंडस, यानी कि बॉडी ऑफ स्टमक कॉल्ड फंडस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है स्टमक के गिर्द, जिसने स्टमक को सराउंड किया होता है, उसको हम कहते हैं सीरोसा। इट्स कॉल्ड सीरोसा, ठीक है। ये स्टमक की बॉडी है, स्टमक की बॉडी को फंडस कहा जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये कर्व बहुत ज्यादा ग्रेटर है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो सुपीरियर साइड है इसकी, यहाँ पे जो कर्व है वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसको हम कहेंगे लेजर कर्वेचर। ओके, और यहाँ पे मसल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, स्टमक के अंदर मसल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बार बार श्रिंक होकर और फैलकर क्या करती हैं कि ग़िज़ा को हजम करने में हेल्प आउट करती हैं। यहाँ पे जो बाहर वाली साइड है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और सर्कुलर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा ओब्लीक लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो इस तरह से तिरछी होंगी वो ओब्लीक लेयर्स होंगी, और जो यहाँ पे होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होंगी, और ये सर्कुलर टाइप की लेयर्स को हम कहते हैं सर्कुलर लेयर्स। ओके, लास्ट वाला इसका पार्ट जो है वो ड्यूडिनम में ओपन होता है, ये है ड्यूडिनम। उसके बाद यहाँ पे ये जितना भी पोर्शन है लेयर्स का, इसको हम कहते हैं ये पाइलोरस है, यानी कि यहाँ से जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद जब इसमें गैस्ट्रिक जूस वगैरह ऐड हो जाते हैं तो ये स्फिंक्टर यानी कि ये सुराख ओपन होगा और यहाँ से जो फूड है वो किधर जाएगी, ड्यूडिनम में जाएगी। तो इस पोर्शन को हम कहेंगे पाइलोरस। यहाँ पे आपको एक बहुत ही तंग जगह नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगी वो उसको हम कहेंगे पाइलोरस, और जो साइड पे एक बिल्कुल नैरो ओपनिंग है इसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये पाइलोरिक कैनाल है, यानी कि ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम। यहाँ से आपको समझ आ गई। अब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। डायग्राम में आपने देखा कार्डियक ऑरिफाइस क्या है, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस नियर टू द हार्ट, यानी कि यहाँ पे इसोफेगस आके ओपन होती है ग़िज़ा की नाली, और स्टेज ऑफ स्टमक जो है वो स्टार्ट होती है, और ये हार्ट के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए इसका नेम क्या है, कार्डियक ऑरिफाइस। नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ स्टमक। मैंने आपको बताया कि जो इसकी सुपीरियर साइड है उसको हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं, और ये कहाँ पे होती है, जो कार्डियक ऑरिफाइस है उसके लेफ्ट साइड पे है। पाइलोरिक ऑरिफाइस क्या है कि ये ड्यूडिनम में ऊपर होता है। आपको मैंने दिखाया पाइलोरस, इट्स कॉल्ड पाइलोरिक ऑरिफाइस। ये ड्यूडिनम के अंदर ओपन होगा और इसके अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर का हिस्सा होता है। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। आपने देखा यहाँ पे ये ड्यूडिनम है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है और ये पाइलोरस है, यानी कि पाइलोरस ऑरिफाइस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पाइलोरिक पोर्शन। ये पाइलोरिक ऑरिफाइस के साथ अटैच होता है और यहाँ पे जो बिल्कुल तंग जगह होती है, नैरो ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं इंसिजुरा एंगुलरिसिस। इंसिजुरा एंगुलरिसिस यहाँ पे इस मुकाम पे जो है वो अजलात प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे गोल रेशे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, आपको समझ आ गई इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक की। थर्ड हम स्टार्ट करते हैं सरफेसेस ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक की सरफेसेस कौन सी हैं।
फर्स्ट इज लेजर कर्वेचर एंड सेकंड इज ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, लेजर कर्वेचर मीन्स कि जो कम कर्व है, वो जगह जो कम कर्व कनकेव लाइक है, और जो ग्रेटर कर्वेचर है वो कन्वेक्स लाइक है। ठीक है, यहाँ से आपने देखा कि ये एक बहुत ही तंग जगह थी जिसको हम कहते हैं इट्स लेजर कर्वेचर, ये कनकेव लाइक है, इसकी शेप जो है वो कनकेव लाइक है। और यहाँ पे बाहर के साइड पे ये क्या है, कन्वेक्स लाइक है, इसको हम कहेंगे ये है ग्रेटर। जो छोटी सतह होती है उसको हम लेजर सतह होगी उसको हम लेजर कर्वेचर कहेंगे, और जो बड़ा कर्व होगा उसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहेंगे। ये इंटरनल बॉडी ऑफ स्टमक बनाती है और ये एक्सटर्नल बॉर्डर है स्टमक का। ठीक है, ये राइट साइड पे है और ये क्या है, लेफ्ट साइड पे। ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। जब जो स्टमक है, जब वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसके अंदर कोई फूड नहीं होती, तो इसके अंदर जो मसल्स या जो रेशे प्रेजेंट होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो हमें वाज़िया तौर पे नज़र आती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, स्टमक हमारा बढ़ जाता है, तो ये जो लेयर्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, ये गायब हो जाती हैं। ये जो लेयर्स आपको स्टमक में नज़र आ रही हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं जब स्टमक बिल्कुल एम्प्टी होगा, लेकिन जैसे ही हम खाना खाएंगे तो ये जो लेयर्स होंगी ये यहाँ से गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी सर्फेसिस ऑफ स्टमक के स्टमक की सर्फेसिस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद फोर्थ पे हमने देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ओके, स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सीरस लेयर, सेकंड मस्कुलर लेयर, सब म्यूकस लेयर एंड मस्कुलस लेयर। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट वाली है सीरस लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है और इसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो है इसके साथ इसके नीचे होती है वो है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर मसल्स की लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होगी। इसके अंदर 3 मसल्स की लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे आउटर होती है वो सर्कुलर रेशियो पे प्रेजेंट होती है। जो सबसे इनर होती है थर्ड वाली, उसके जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी उसके अंदर मसल्स हैं वो ओब्लीक टाइप के होते हैं, यानी कि तिरछे होते हैं। और ये कहाँ पर ज़्यादा मौजूद होते हैं, ये मैदे के फंडस वाले पोर्शन पे ज़्यादा मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया आगे डायग्राम के अंदर। ओके, आगे है सब म्यूकस लेयर। इसके अंदर क्या है, ये थर्ड पार्ट ऑफ या सेकंड पार्ट ऑफ लेयर है मेड ऑफ सेल। ये सेल्स बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स ब्लड प्रोवाइड करेंगी और नर्व सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी। कब जो फूड है उसने ड्यूटेनम में जाना है, ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं और ऐसे हमारी बॉडी जो है वर्क करती है। फोर्थ लेयर एंड द लास्ट लेयर इज म्यूकस लेयर। ठीक है, ये सबसे इंटरनल जो है लेयर है। इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत से सिक्रीशंस को जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट होती हैं। और ये जो लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा डीप लेयर होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप लेयर है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में 4 लेयर्स आती हैं, वो आप देख चुके। उसके बाद हमारे पास लास्ट एंड सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है वो ग्लैंड्स का आता है कि स्टमक ऑफ ग्लैंड्स कौन से हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो नाली के बगैर ग्लैंड्स होते हैं, और कुछ होते हैं नालीदार ग्लैंड्स, उनको कहते हैं डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, जो नालीदार ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के ग्लैंड्स उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टमक एक पेप्सिन है वो सिक्रीट करता है, और वो पेप्सिन किस लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और इसके अंदर स्टमक से गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है, जो इसके साथ मिक्स हो जाता है। उसके अंदर 4% हमारे पास साल्ट होता है, 4% साल्ट होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मौजूद होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 4% साल्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्टमक की अंदर वाली लेयर है वहाँ से एक फैक्टर रिलीज होता है, इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज होता है। ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन में लीवर में जाके स्टोर होता है, जहाँ पे ये हमारे ब्लड को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है। ओके, अब स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं।
कार्डियक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। जाहिर सी बात है जो कार्डियक ग्लैंड है वो कार्डियक बल जो सरफेस थी स्टमक में वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओवरऑल पूरे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और पाइलोरिक ग्लैंड जो हैं वो पाइलोरिक वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये थी एनाटॉमी ऑफ स्टमक के स्टमक की एनाटॉमी क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। फर्स्ट हमने एक्सटर्नल पार्ट देखा। एक्सटर्नल पार्ट में हमने इसकी देखा कि इसकी शेप कैसी है, इसका वेट और इसकी लेंथ कितनी है, इसके फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, लेफ्ट साइड पे कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हमने देखा कि इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं स्टमक के। कार्डियक ओरिफाइस है, बॉडी ऑफ स्टमक है विच इज कॉल्ड फंडस। पाइलोरिक ओरिफाइस है जो कि ड्यूटेनम में ओपन होता है और पाइलोरिक पोर्शन है। थर्ड था इसके कि सर्फेसिस ऑफ स्टमक कितनी हैं। 2 सर्फेसिस हैं, लेजर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर राइट साइड पे होती है, राइट साइड ऑफ स्टमक बनाती है, और जो ग्रेटर कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड पे होती है विच इज कनकेव कन्वेक्स इन शेप। ओके। फोर्थ था हमारे पास इंटरनल सर्फेसिस ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक की इंटरनल सर्फेसिस कितनी है। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ स्टमक। ठीक है, 4 लेयर्स कौन सी हैं, सीरस लेयर, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसस लेयर एंड म्यूकोसल लेयर। ये सारी लेयर्स हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की। उसके बाद फिफ्थ पे हमने ग्लैंड्स को स्टडी किया। ग्लैंड्स कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, कार्डियक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अपना टॉपिक एनाटॉमी ऑफ स्टमक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी वो प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगी। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट टाइम।